गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने सरफेस अपेंडेजेस और सरफेस अडहेरेंट पढ़ा था। आज की क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं बैक्टीरियल सेल वॉल। बैक्टीरियल सेल वॉल मैं आपको पहले ही बताया था, ये कैसी स्ट्रक्चर है, रिजिड स्ट्रक्चर है। कैसी है? रिजिड, दृढ़ संरचना है। बैक्टीरिया की सेल की सबसे जो दृढ़ संरचना होती है उसे हम क्या कहते हैं? बैक्टीरियल सेल वॉल, या फिर हम क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति। क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति। ये कैसी स्ट्रक्चर है? दृढ़ स्ट्रक्चर। दूसरी बात, इस सेल वॉल ये क्या प्रोवाइड करती है? ये प्रोवाइड करती है सेल को एक डेफिनेट शेप। डेफिनेट शेप मतलब एक निश्चित आकृति। निश्चित आकृति जो सेल को प्रोवाइड करती है वो कौन करती है? सेल वॉल। ठीक है। अब दो तरीके के बैक्टीरिया होते हैं, एक होते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया और एक होते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। अब ये देखो क्या होता है, मैं थोड़ा सा बता देती हूँ आपको। बैक्टीरिया के बेसिकली दो टाइप होते हैं। एक होता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया और दूसरे होते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। अभी ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता क्या है वो देखो। एक साइंटिस्ट था क्रिश्चियन ग्राम, एक साइंटिस्ट थे, कौन थे? क्रिश्चियन ग्राम। उन्होंने बैक्टीरिया को ऑन द बेसिस ऑफ स्टेनिंग, स्टेनिंग के बेसिस पर बैक्टीरिया को दो क्लासेस में डिवाइड किया। एक थे ग्राम नेगेटिव और एक थे ग्राम पॉजिटिव। इनका नाम ही क्रिश्चियन ग्राम था, इसके बेसिस पर इन्होंने अपना बैक्टीरिया को डिवाइड किया। एक तो थे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया और एक थे ग्राम पॉजिटिव। किसके बेसिस पर? स्टेन करते हैं बैक्टीरिया को, स्टेन करते हैं, तो उसके बेसिस पर इन्होंने बैक्टीरिया को दो क्लासेस में, एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। अब इन्होंने स्टेनिंग कैसे की थी वो देखो। इन्होंने क्या किया? एक स्लाइड ली। ठीक है, इन्होंने क्या लिया? एक स्लाइड ली और स्लाइड के ऊपर कर्ड की एक बूंद डाल दी, दही की एक बूंद डाली। ठीक है, दही की एक बूंद डालने के बाद उसको क्या किया? थोड़ा सा इस पे वाटर मिक्स किया और वाटर मिक्स करके एक थिन स्मेयर, इसको दूसरी स्लाइड से क्या किया? ये एक स्लाइड है, ये मेरी एक स्लाइड है मान लो, ठीक है, और उस पर एक दही की बूंद रख दी, ये इस तरीके से। ठीक है, उसमें पानी थोड़ा सा ड्रॉप मिलाया और ड्रॉप मिलाने के बाद उसको मिक्स किया और मिक्स करने के बाद उसको इस तरीके से खींचा पूरी स्लाइड पे, तो क्या बन गया? एक थिन स्मेयर प्रिपेयर हो गया। ठीक है, तो ये एक स्लाइड थी और इस पे यहाँ पे ये क्या हो गया? एक दही का एक थिन स्मेयर प्रिपेयर हो गया। ठीक है, किसका? थिन स्मेयर, किसका? दही का। उसके बाद उन्होंने क्या किया? इसमें क्या डाला? क्रिस्टल वॉयलेट। क्या डाला इसमें? क्रिस्टल वॉयलेट ऐड किया। क्रिस्टल वॉयलेट ऐड करने के बाद इन्होंने इसको वॉश किया। ठीक है, वॉश किया किससे? अल्कोहल से। ठीक, वॉश किया, सॉरी डिस्टिल वाटर से। किससे? डिस्टिल वाटर से वॉश किया। पहले इन्होंने क्या डाला? पहले इन्होंने दही डाला। दही के डालने के बाद इन्होंने इसको एक स्लाइड को दूसरी स्लाइड से खींचा और इसको खींचने को क्या बोलते हैं? एक थिन स्मेयर प्रिपेयर कर लिया। थिन स्मेयर प्रिपेयर कर लिया। थिन स्मेयर प्रिपेयर करने के बाद उन्होंने इसमें क्या डाल दिया? क्रिस्टल वॉयलेट ऐड किया। क्रिस्टल वॉयलेट ऐड करने के बाद इन्होंने इसको थोड़ी देर रख दिया और रखने के बाद इसको किससे वॉश किया? किससे? डिस्टिल वाटर से। डिस्टिल वाटर से वॉश करने के बाद इन्होंने इस पर क्या डाला? पोटेशियम आयोडाइड। क्या डाल दिया? पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड से थोड़ी देर रखा और फिर वॉश कर दिया। उसके बाद इन्होंने क्या डाला? अल्कोहल डाला। ठीक है, अल्कोहल डाला। अल्कोहल डाला और फिर इन्होंने वॉश कर दिया। अब इन्होंने क्या देखा कि कुछ बैक्टीरिया तो कैसे हो गए? पर्पल कलर के। इधर लिख रही हूँ मैं। इन्होंने देखा कि कुछ बैक्टीरिया तो कैसे हो गए? पर्पल कलर के, और कुछ बैक्टीरिया कैसे हो गए? कलरलेस। ठीक है, कुछ तो हमें दिखे और कुछ नहीं दिखे, और जो दिखे वो हमें कैसे दिखे? पर्पल कलर के, और कुछ बैक्टीरिया हमें दिखाई नहीं दी। तो इन्होंने क्या किया? इन कलरलेस बैक्टीरिया को यहाँ पर वापस से क्या किया? सरफेरेन से स्टेन किया। किससे स्टेन किया? सरफेरेन से स्टेन किया। तो जिन बैक्टीरिया ने पहले से पर्पल कलर ले रखा था, जिन बैक्टीरिया ने पहले से पर्पल कलर ले रखा था वो तो स्टेन नहीं हुए, वो तो पर्पल के पर्पल है, लेकिन जो कलरलेस बैक्टीरिया थे वो कैसे हो गए? पिंक कलर के। कैसे हो गए? पिंक कलर के। ठीक है, तो इन्होंने क्या देखा? जो पर्पल कलर के बैक्टीरिया थे वो तो उनको तो उन्होंने क्या कहा? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। क्या कहा? ग्राम पॉजिटिव। और पिंक कलर के बैक्टीरिया को क्या नाम दिया इन्होंने? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया।
ठीक है। तो ये इनका पूरा का पूरा प्रोसीजर था जो उन्होंने किसके बेसिस पे लिया, स्टेनिंग के बेसिस पर। सबसे पहले उन्होंने कुछ ड्रॉप डाली, किसकी, कल्चर की ड्रॉप डाली। कल्चर की ड्रॉप डालने के बाद क्या बनाया इन्होंने, थिन स्मेयर प्रिपेयर किया। ठीक है, थिन स्मेयर प्रिपेयर कर लिया। स्मेयर प्रिपेयर करने के बाद इन्होंने किससे क्या डाला, इसमें ऐड किया क्रिस्टल वॉयलेट की 1 या 2 ड्रॉप डाली। क्रिस्टल वॉयलेट की 1 या 2 ड्रॉप डालने के बाद इन्होंने क्या किया, इसको थोड़ी देर रखा, सूखने दिया, ड्राई होने दिया। ड्राई होने के बाद उसको क्या कर दिया इन्होंने, वॉश किया, वॉश कर दिया। एक्स्ट्रा स्टेन क्या हो गया, हट गया, एक्स्ट्रा स्टेन हट गया। उसके बाद इन्होंने क्या डाला इसमें, क्रिस्टल वॉयलेट के बाद इन्होंने इसमें डाला क्या, कि पोटेशियम आयोडाइड को भी डालने के बाद इन्होंने थोड़ी देर रखा और फिर उसको वॉश कर दिया। एक्स्ट्रा पोटेशियम आयोडाइड क्या हो गया, बाहर निकल गया। उसके बाद इन्होंने क्या डाला, एल्कोहल डालने के बाद टी स्टेन हो गया। कुछ बैक्टीरिया तो कैसे दिखाई दिए, पर्पल, और कुछ का कलर ही नहीं दिखाई दिया। तो जो कलर नहीं दिखाई दिया तो काउंटर स्टेन किया इन्होंने किससे, सैफ्रेनिन से। तो अब कुछ बैक्टीरिया पर्पल कलर थे और कुछ बैक्टीरिया पिंक कलर के थे। तो जो पर्पल कलर के बैक्टीरिया थे उनको तो इन्होंने नाम दिया ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, और पिंक कलर के बैक्टीरिया थे उनको उन्होंने नाम दिया ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ठीक है, अब हम जो देखेंगे, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पर्पल कलर को कहा दिया, ग्राम नेगेटिव। अब इनकी स्ट्रक्चर में कुछ ना कुछ तो डिफरेंस था, तभी तो उन्होंने एक बैक्टीरिया को ग्राम पॉजिटिव और एक बैक्टीरिया को ग्राम नेगेटिव कहा। तो इनकी स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस था वो हम अभी देखते हैं। तो सबसे पहले आप ये देखो, ये समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया, तब तो हम आगे चलें कि 2 तरीके के बैक्टीरिया होते हैं, एक होता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और एक होता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं वो पर्पल कलर का स्टेन लेते हैं, और जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं वो कौन सा कलर का स्टेन लेते हैं, पिंक कलर का स्टेन लेते हैं। ठीक है, देखो, बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो किससे मिलकर बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकेन से। बैक्टीरियल सेल वॉल, बैक्टीरियल सेल वॉल किससे मिलकर बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकेन से। और पेप्टिडोग्लाइकेन किसका पॉलीमर होता है, एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन, एन एसिटाइल ग्लूटामिक एसिड और टेट्रापेप्टाइड चेन ऑफ डी और एल अमाइनो एसिड से। किसका पॉलीमर होता है, याद रखना, बैक्टीरियल सेल वॉल का जो मेन कंपोनेंट होता है वो कौन होता है, पेप्टिडोग्लाइकेन। और पेप्टिडोग्लाइकेन किस किस का पॉलीमर होता है, एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन, एन एसिटाइल ग्लूटामिक एसिड और टेट्रापेप्टाइड ऑफ डी और एल अमाइनो एसिड। ये
जो टेट्रापेप्टाइड चेन होती है डी और एल अमाइनो एसिड की, वो एक पेप्टिडोग्लाइकेन दूसरे पेप्टिडोग्लाइकेन से इसी टेट्रापेप्टाइड चेन के थ्रू क्या होता है, क्रॉस लिंक्ड होता है। एक पेप्टाइड चेन दूसरी पेप्टाइड चेन से क्या होती है, क्रॉस लिंक्ड होती है, और क्रॉस लिंक्ड होकर क्या बनाती है, सेल के चारों तरफ एक रिजिड फ्रेमवर्क बना लेती है। सेल के चारों तरफ क्या बना लेती है, एक रिजिड फ्रेमवर्क बना लेती है। याद रखना, एक टेट्रापेप्टाइड चेन दूसरी टेट्रापेप्टाइड चेन से क्या बना लेती है, क्रॉस लिंक्ड हो जाती है, और सेल के चारों तरफ क्या बना लेती है, एक रिजिड फ्रेमवर्क। ठीक है, तो सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है वो क्या होता है, पेप्टिडोग्लाइकेन, जो कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया दोनों में पाया जाता है। लेकिन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकेन का जो एरिया होता है, जो थिकनेस होती है वो ज़्यादा होती है, जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकेन की थिकनेस क्या होती है, कम होती है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में लाइपोपॉलीसेकेराइड नहीं पाया जाता या कम पाया जाता है, जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में लाइपोपॉलीसेकेराइड पाया जाता है। ठीक है, उसकी थिकनेस क्या होती है, ज़्यादा। अब हम इतना समझ में आ गया बैक्टीरियल सेल वॉल किससे मिलकर बनी है, पेप्टिडोग्लाइकेन। किसका पॉलीमर होती है, एन-एसिटाइल डिग्लूकोसामीन, एन-एसिटाइल न्यूरामिक एसिड एंड टेट्रापेप्टाइड चेन ऑफ डी और एल अमाइनो एसिड। ये टेट्रापेप्टाइड चेन ऑफ डी और एल अमाइनो एसिड आपस में क्या हो जाते हैं, क्रॉस लिंक्ड हो जाते हैं, और क्रॉस लिंक्ड होकर क्या बनाते हैं, रिजिड फ्रेमवर्क बनाते हैं सेल के चारों तरफ। रिजिड फ्रेमवर्क बनाते हैं किसके चारों तरफ, सेल के चारों तरफ। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियल से। देखो, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की जो सेल वॉल बनी होती है वो किसकी बनी होती है, लाइपोल पेप्टिडोग्लाइकेन की। किसकी बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकेन की। इसके अलावा इसमें कितना अमाउंट में पेप्टिडोग्लाइकेन, 50% ऑफ ड्राई वेट ऑफ द सेल। सेल का जो 50% ड्राई वेट होता है वो किसका बना होता है, पेप्टिडोग्लाइकेन। इसके अलावा इसमें क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज पॉलीमर ऑफ टिकोइक एसिड। किसका नेगेटिव चार्ज पॉलीमर होता है, कौन सा, टिकोइक एसिड प्रेजेंट होता है। पेप्टिडोग्लाइकेन के अलावा इसमें क्या प्रेजेंट होता है, टिकोइक एसिड। और ये टिकोइक एसिड किसका बना होता है, राइबिटॉल और ग्लिसरॉल। जब ये नेगेटिवली चार्ज होगा तो ये किसको एंटर करने देगा, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। पहली बात ये किसमें हेल्प करता है, ट्रांसपोर्टेशन में। किसके ट्रांसपोर्टेशन में, पॉजिटिव। इधर मैं लिख रही हूँ एक बार, बैक्टीरिया किससे मिली, बैक्टीरिया की सेल वॉल में क्या प्रेजेंट होता है, लार्ज अमाउंट में पेप्टिडोग्लाइकेन। कितना परसेंट, 50% ऑफ ड्राई वेट। इसके अलावा क्या प्रेजेंट होता है, टिकोइक एसिड। टिकोइक एसिड किससे मिलकर बना होता है, ग्लिसरॉल और राइबिटॉल से मिलकर बना होता है। टिकोइक एसिड किससे मिलकर बना होता है, ग्लिसरॉल और राइबिटॉल से। ठीक है, और टिकोइक एसिड का काम क्या है, टिकोइक एसिड पॉजिटिव चार्ज अमाइनो एसिड के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। ठीक है, टिकोइक एसिड किस में हेल्प करता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज अमाइनो एसिड। ठीक है, अब इसके अलावा हम नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे सेल वॉल ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया।
पॉजिटिव की बैक्टीरिया में पॉजिटिव ग्राम पॉजिटिव की सेल वॉल में क्या प्रेजेंट होता है, एक तो होता है पेप्टिडोग्लाइकिन और दूसरा होता है टिकोइक एसिड। टिकोइक एसिड किससे मिलकर बना होता है, राइबिटॉल और सार्बिटॉल से। और इसमें क्या, ये किसमें हेल्प करता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड। तेरे मेरे दरमिया है बातें अनकही। देखो, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल में पेप्टिडोग्लाइकिन का जो परसेंट होता है वो क्या होता है, बहुत कम होता है। कितना होता है, जबकि उसमें 50% ड्राई वेट का था, ठीक है, ग्राम पॉजिटिव में, जबकि ग्राम नेगेटिव में जो पेप्टिडोग्लाइकिन प्रेजेंट होता है वो केवल 5 to 15% होता है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में क्या प्रेजेंट होता है, टिकोइक एसिड, जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में टिकोइक एसिड क्या है, एब्सेंट है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में लाइपोपॉलीसेकेराइड की लेयर नहीं होती, जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में 50% लाइपोपॉलीसेकेराइड की लेयर होती है। सबसे ज्यादा अमाउंट में जो लेयर प्रेजेंट है वो कितनी है, 50%। किसकी प्रेजेंट है, लाइपोपॉलीसेकेराइड। और 35% इसमें क्या प्रेजेंट है, फॉस्फोलिपिड। और 15% इसमें क्या प्रेजेंट है, प्रोटीन, जबकि टिकोइक एसिड एब्सेंट होता है। तो ये बात, दो चार बातें आपको याद रखनी है कि पेप्टिडोग्लाइकिन का जो कंटेंट होता है जो ज्यादा अमाउंट में किसमें प्रेजेंट होता है, ग्राम पॉजिटिव में, जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकिन बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है। दूसरी बात, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में लाइपोपॉलीसेकेराइड ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है, जबकि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में लाइपोपॉलीसेकेराइड कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है। तीसरी बात, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में टिकोइक एसिड एब्सेंट होता है, जबकि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में टिकोइक एसिड एब्सेंट होता है, ठीक है। अब इसके अलावा जो लाइपोपॉलीसेकेराइड की लेयर लाइपोपॉलीसेकेराइड की लेयर के मेनली 3 कंपोनेंट होते हैं। वो 3 कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं वो देखो। देखो, टोटल
तीन कंपोनेंट लाइपोपॉलीसेकेराइड 3 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। फर्स्ट होता है लिपिडे। लिपिडे जो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, आउटर पॉलीलाइपोपॉलीसेकेराइड की मेम्ब्रेन में एम्बेडेड होता है, धसा हुआ होता है। लाइपोपॉलीसेकेराइड की जो मेम्ब्रेन में जो सबसे धसा हुआ कंपोनेंट होता है वो कौन होता है, लिपिड। ठीक है, उसके बाद एक होता है कोर पॉलीसेकेराइड जो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, सेल की सरफेस की मेम्ब्रेन पे, सेल सरफेस मेम्ब्रेन मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। और ओ एंटीजन ये कहाँ से, सेल सरफेस से बाहर की तरफ जो कंपोनेंट निकला हुआ होता है उसको क्या बोलते हैं, ओ एंटीजन। तो इन 3 कंपोनेंट से लाइपोपॉलीसेकेराइड मिलकर बनी होती है। कौन कौन से, लिपिडे, कोर पॉलीसेकेराइड और ओ एंटीजन। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, एक पढ़ा हमने ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, एक हमने पढ़े ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। किसने इनको क्लासिफाई किया था, क्रिश्चियन ग्राम ने क्लासिफाई किया था। किसके बेसिस पर, स्टेनिंग के बेसिस पर। यदि पर्पल स्टेन लेते हैं तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और पिंक स्टेन लेते हैं तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में कुछ बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए कि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है उनकी जो सेल वॉल होती है उनमें क्या प्रेजेंट होता है, सबसे ज़्यादा अमाउंट में पेप्टिडोग्लाइकेन। जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल में सबसे ज़्यादा अमाउंट में क्या प्रेजेंट होता है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल में बहुत कम अमाउंट में क्या प्रेजेंट होता है, पेप्टिडोग्लाइकेन, और ज़्यादा अमाउंट में क्या प्रेजेंट होता है, लाइपोपॉलीसेकेराइड। जबकि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में लाइपोपॉलीसेकेराइड कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में टिकोइक एसिड प्रेजेंट होता है, जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में टिकोइक एसिड एब्सेंट होता है। ठीक है, उसके अलावा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड एब्सेंट होता है, जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड प्रेजेंट होता है। मैं ये कुछ लिख देती हूँ तुम्हें कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में डिफरेंसेस, तो आइडिया लग जाएगा आपको। फर्स्ट डिफरेंस तो यही है कि इनका थिकनेस में डिफरेंस है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की थिकनेस कितनी है, 25 to 30 नैनोमीटर, जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की थिकनेस कितनी है, 10 to 15 नैनोमीटर। और 10 to 20% इसका ड्राई वेट है ग्राम नेगेटिव का, जबकि ग्राम पॉजिटिव का कितना है, 20 to 40% ड्राई वेट। ठीक है, ग्राम जो पॉजिटिव बैक्टीरिया है वो कैसी है, इनकी स्ट्रक्चर सिंपल स्ट्रक्चर है, सिंगल लेयर्ड है, जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर कैसी है, मल्टी लेयर्ड है और 3 to 5 लेयर्ड है। ठीक है, तो ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव के डिफरेंसेस जो आगे के हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे। थैंक यू।